हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से क्लास 10 चैप्टर 3 को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख लिया था और सब्स्टिट्यूशन से सीखा था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले एलिमिनेशन मेथड। तो क्या होता है एलिमिनेशन मेथड, पहले तो ये समझते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि किसी एक वेरिएबल को हमें करना एलिमिनेट, किसी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना। तो एलिमिनेट करने के लिए उसके कोफिशिएंट एक जैसे होना बहुत जरूरी है। तो पहला हम काम करते हैं कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या करते हैं, सेम। तो हम पहला काम करेंगे, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को हम सेम करेंगे। ठीक है, सेकंड हम काम करेंगे कि उनके साइन पे क्या काम करना है, फिर हमें उनके साइन को देखना है, ऑब्जर्व करना। अगर दोनों के साइन सेम है तो हमें करना होगा सब्ट्रैक्शन, और अगर दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो हमें करना होगा एडिशन। ठीक है, जिनके वेरिएबल सेम हो चुके हैं अब उनके साइन देखने। अगर सेम साइन है तो हमें करना है बेटा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और डिफरेंट साइन है तो हमें करना होगा उनको ऐड। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सर कैसे? एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ना। एग्जांपल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही सीधा समझते हैं। देखो, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि अभी ये दोनों मेथड से बोल रहा है, हमें एलिमिनेशन से भी सॉल्व करना और सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कल हमने सीखा ही था, एलिमिनेशन आज सीख लेते हैं, बट हम एक दो क्वेश्चन आपको दोनों मेथड से करके दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए पहले आते हैं इस पे, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। x प्लस वाई आपको 5 दे रखा है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और 2x माइनस 3y आपको 4 दे रखा है, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड होगी। अब हमने देखा कि x और y दोनों के वेरिएबल सेम नहीं है कि दोनों इक्वेशन में ना, तो हम किसी एक के वेरिएबल को सेम कर लेते हैं। अब देखो, अगर हमें x के वेरिएबल सेम करने तो हम पहली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x हो जाएगा, यस और नो। y का करना तो हम 3 का कर दें, किसी के भी सेम कर सकते हैं, तो हमने कर दिया पहली वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई। चलिए आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये बना हमारा क्या, 2x 2y 5 2 z, मल्टीप्लाई पूरे के साथ करना पूरी इक्वेशन में। ठीक है, चलिए आगे ये वाली ऐसी रहेगी, यानी कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखो साइन सेम है, यस और नो। और जब साइन सेम होते हैं तो हमें क्या करना है, अभी मैंने बताया था, जब सेम साइन होंगे तो क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट जब करते हैं बेटा तो साइन हो जाते हैं चेंज। हमने कर दिया इनको सब्ट्रैक्ट और साइन कर दिए चेंज। ये प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, ये कट गए, एलिमिनेट हो गया, एक वेरिएबल एलिमिनेट हुआ। इसी वजह से इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक वेरिएबल को क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया। अब ये बचा हुआ है एक वेरिएबल, देखो दोनों के साइन सेम, ऐड करोगे 3 और 2 कितने हो गए, 5y। और 10 में से 4 गया तो कितना बचा बेटा, 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। ठीक है, ओके, 5 2 10, 6/5। ओके, अब y की वैल्यू को किसी एक, अब एक वेरिएबल की वैल्यू आगे किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा। मान लीजिएगा आपने रख दिया फर्स्ट में, तो आपने उठा के रखा फर्स्ट में। जैसे आप फर्स्ट में रखोगे तो x प्लस वाई है आपका 6/5, 5 के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 5 माइनस 6/5, यानी कि 25 में से 6 गया, 19/5। ये x की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, चलो इसमें तो काम कर ही रहा है, इसमें और चेक कर लो। तो ये हुआ 6 2 जा 6 3 जा 18/5 और 19 2 जा 38/5
यानी कि 20/5 ठीक है, काम कर रहा है ना। तो यानी कि हमारे आंसर्स कैसे हैं, बिल्कुल सही है। अब आते हैं इनको दूसरे मेथड से। ये हमने किया था कौन से मेथड से बेटा, एलिमिनेशन। अब हम इसको करने वाले हैं किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन। इसी क्वेश्चन को ही दोनों से करना है, सब्स्टिट्यूशन। चलिए हमने क्या किया, इक्वेशन दोनों लिख ली। x प्लस वाई हमारा 5 हो गया है, ये फर्स्ट हो गई है। 2x माइनस 3y हमारा 4 हो गया, ये आपकी सेकंड हो गई है। हमने बोला था कि किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू उठानी है, तो पहले वाले इक्वेशन से आसानी से आ जाएगी। तो हमने फर्स्ट उठाई, x प्लस वाई हमारा 5 है बेटा, यहाँ से y की वैल्यू निकाली तो 5 माइनस एक्स हो गया, इसको थर्ड डाल दिया। इस वैल्यू को फर्स्ट से उठाया तो किस में रखोगे, सेकंड में रख दीजिएगा। जहाँ y है वहाँ 5 माइनस एक्स, तो 2 माइनस 5 माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो 2x माइनस 5 प्लस एक्स इक्वल टू 4, तो ये हो गया आपका 3x, उधर जाएगा 9, तो x की वैल्यू 3 आ रही है। x की वैल्यू 3 पे ये काम कर रहा है, y की वैल्यू 2, 3 2 जा 6, और y की वैल्यू 2 3 जा 6। गड़बड़ कहाँ हुआ भाई, ओ 3 का मल्टीप्लाई नहीं किया। वेट 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 वेट, इसमें बाई नहीं है भाई, 3 बाई है, क्या कर रहे हो। तो 3 5 माइनस एक्स इक्वल टू 2, गलत वैल्यू पुट कर रहे हो। 2x माइनस 5 3 जा 15, और प्लस का 3x इक्वल टू 4, उधर गया देखो ये 5x इक्वल टू 4 और 15 माइनस का प्लस चला गया, तो x की वैल्यू देखो ये बचा 19 और मल्टीप्लाई वाला आ गया डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 19/5। बात समझ आ रही कि नहीं। अब x की वैल्यू रख दो थर्ड में, पुट इन थर्ड, और जैसे ही आप थर्ड में पुट करोगे ये वैल्यू, तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, और y होगा आपका 5 माइनस 19/5, और इसको जब आपने सॉल्व किया 25 से 19 गया, तो आपका आंसर आया 6/5, और y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6/5। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो हर एक पार्ट को आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, जल्दी से इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड, पहले हम एलिमिनेशन से करेंगे, एलिमिनेशन, यस और नो, ठीक है सर। ये हो गया 3x, ये हो गया 4y, ये 10 के बराबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 के बराबर, सेकेंड। अब देखो बड़े ध्यान से, अगर हम सेकेंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, y के वेरिएबल हमारे सेम हो जाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। हमने सेकेंड इक्वेशन में 2 का कर दिया मल्टीप्लाई, ये बना हमारा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो ये हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4 हुआ, यस और नो। चलिए अब देखो साइन कैसे हैं बेटा, सेम, और सेम साइन होते हैं तो हमने क्या बोला था कि जब अगर सेम साइन हो, सॉरी उल्टा बोल दिया, साइन कैसे हैं, डिफरेंट है। देखो वेरिएबल जिनका सेम है साइन है डिफरेंट, और डिफरेंट साइन होते तो हम क्या करते हैं उस समय ऐड करते हैं, और एडिशन की कंडीशन में कोई साइन चेंज होता नहीं, हमने इनको कर दिया ऐड, और जैसे ही हमने ऐड किया तो ये कट गए, तो ये बचा 7x, और ये आपका हो गया 14, x की प्यारी सी वैल्यू आ गई 2, यस और नो। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो जिसमें मर्जी हो, तो हमने क्या किया, उठा के x की वैल्यू को रख दिया पुट इन सेकेंड। चलिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया बेटा 4 माइनस 2y इक्वल टू 2, 2y को उधर लेके गए, 2 को इधर ले आए, तो y की वैल्यू 2/2, यानी कि y की प्यारी सी वैल्यू आ जाएगी 1। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अभी हमने क्या एलिमिनेशन से, अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिएगा। चलिए पहली इक्वेशन है आपकी ये रही, अब क्या करो सेकंड इक्वेशन उठाओ फ्रॉम सेकंड से वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, तो हमने क्या किया सेकंड इक्वेशन उठा ली। सेकंड है हमारी 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। 2y उधर लेके जाओ तो 2x माइनस 2 हो गया, तो y लाओगे इधर बेटा, तो ये हो जाएगा आपका क्या
हाँ x माइनस वन, क्योंकि 2 का डिवाइड करोगे तो x माइनस बन जाएगा। इसको डाल दिया आपने थर्ड। बाई की वैल्यू को उठा के सेकेंड से उठाया तो कहाँ रखोगे, फर्स्ट में रख दीजिएगा। तो आपकी फर्स्ट है 3x प्लस 4, बाई की वैल्यू है x माइनस 1 और ये किसके बराबर हुआ, 10 के। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, जल्दी करो। चलिए 3x हुआ और ये 4x हुआ, माइनस का 4 इक्वल टू 10, ये 7x उधर जाएगा, कितना हुआ 10 प्लस 4 14, तो x की वैल्यू आ गई 2। उठा के थर्ड में रख दो, पुट इन थर्ड, और जैसे ही आप थर्ड में रखोगे तो आपको मिल जाएगा y, y है आपका x माइनस 1, x की वैल्यू है 2 और 2 में से बन गया तो y की प्यारी सी वैल्यू आ गई। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो दोनों से वैल्यू आएंगी सेम ही, क्योंकि सॉल्यूशन तो सेम ही होगा ना। ठीक है, कोई सा भी मेथड आप लगाओ। ठीक है, चलो अगले पे आ जाते हैं, थर्ड पे। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। थर्ड पे आ जाओ जल्दी से। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से ही सॉल्व करना है। समझ आ गया होगा एलिमिनेशन? चलो एक दो और कर लेते हैं, समझ आ जाएगा। 3x माइनस 5y, इसको इधर लेके जाएंगे 4 बन जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। चलिए 9x माइनस 2y, इसको उधर ही छोड़ दो, 7 हो गया, ये सेकेंड हो गया। देखो अगर हम इस इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9, और नीचे वाली इक्वेशन में भी x का वेरिएबल 9, x का कॉफिशिएंट 9 है, इसका मतलब दोनों के कॉफिशिएंट हो गए बराबर। ठीक है, तो हमने कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई। अब हम लिख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 3 3 जा 9x, 5 3 जा 15y और 3 4 जा 12। ये ऐसा ही 9x माइनस 2y 7। अब देखो साइन सेम है तो सबट्रैक्ट करोगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, कट गया। 15 में से 2 जाएगा तो माइनस का 13y बचेगा, क्यों? क्योंकि माइनस का बड़ा है। अच्छा 17, वो 12 में से 7 जाएगा तो ये 5 बचा, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में उठा के रख दो, जिसमें मर्जी हो, फर्स्ट में चाहो फर्स्ट में रख दो, सेकंड में चाहो सेकंड में रख दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने क्या किया, इसको रख दिया फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट में रखते हैं, तो ये 3x तो ऐसा ही रहेगा, माइनस का y की वैल्यू थी माइनस का 5/13, ये टोटल हुआ 4 के बराबर, 3x ये हुआ प्लस का 25/13, 4 के बराबर 3x, 4 माइनस 25/13, 13 4 जा 52, यानी कि 27/13, 3 से डिवाइड करोगे बेटा तो ये 9/13 आंसर आएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/13। कोई समस्या नहीं? चलिए आते हैं अब सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन से चलिए, हमने क्या किया, इक्वेशन उठा ली फर्स्ट, वो है हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। चलिए यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आया 4 प्लस 5y, यानी कि 4 प्लस 5y अपॉन 3। इसको डाल दिया थर्ड, वैल्यू फर्स्ट से उठाई थी सेकेंड में रख दो। ठीक है, रखो, तो 9x की जगह रखोगे 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस का 2y इक्वल टू 7। 3 से कट गया बेटा 9, 3 टाइम 3 4 जा 12 हो गया, 3 5 जा 15y माइनस का 2y इक्वल टू 7, ये बचा 13y, उधर लेके जाओगे तो माइनस 5 बचेगा, तो y की वैल्यू माइनस का 5/13 आ गया। इसको उठा के रख दो थर्ड में, पुट इन थर्ड, पुट इन थर्ड। थर्ड है आपके पास x इक्वल टू 4 प्लस 5y अपॉन 3। ठीक है, चलो 4 प्लस 5 और y की वैल्यू माइनस का 5/13 बाई 3। अब ये 4 माइनस 25/13 डिवाइडेड बाई 3 हुआ, 13 4 जा 52, 52 से अगर 25 जाएगा तो 27 बचेगा, तो ये बचा 27/13 और 3 भी 13 के साथ चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/13। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से, आगे अगला वाला कर लेंगे। चलो फोर्थ पे आना, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है,
4 वाला इस वजह से करा देता हूँ क्योंकि थोड़ा आपको लग रहा होगा कि कैसा क्वेश्चन है, अजीब सी शक्ल है इसकी, तो शक्ल ही अजीब सी है कुछ नहीं क्वेश्चन में। देखो x/2 2y/3 -1 एलसीएम लिया तो 3x + 4y -6 के बराबर इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, उसका सेकंड है x - y/3 = 3, तो ये हो जाएगा 3x - y = 9, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, वेरिएबल x के सेम है, करने की जरूरत ही नहीं है, आ जाइएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आ जाओ। तो 3x 4y -6, 3x - y = 9, सेम है, साइन सेम है, तो हम करेंगे सबट्रैक्ट, और सबट्रैक्शन की कंडीशन में साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, तो ये खत्म हो गया, ये प्लस हुआ तो 5y, तो ये 9 और 6 15 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई -3, y की वैल्यू -3। ठीक है, अब y की वैल्यू को उठा के रख दो किसी भी इक्वेशन में, हमने रख दिया इसमें 10 सेकेंड, y की वैल्यू -3 है, तो 3x - -3 = 9, तो 3x + 3 = 9, तो 3x उधर जाएगा बेटा, 6 बचेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसी को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, इक्वेशन उठा ली पहली फ्रॉम फर्स्ट, सॉरी सेकंड से उठा लो, y की वैल्यू अब निकालना आसान है, तो 3x - y = 9 था, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली तो 3x - 9 हो गया, इसको हमने डाल दिया थर्ड, उठाई निकाली किससे बेटा, सेकंड से, रखोगे किसमें, फर्स्ट में, तो पुट इन फर्स्ट है आपकी 3x + 4y = -6, तो y की जगह रखना है आपको 3x - 9 = -6, तो ये 3x 3 4 जा 12x और 9 4 जा 36 = -6, 12 और 3 15x, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 30 यानी कि प्लस का 36 हो जाएगा, और प्लस 36 से -6 जाएगा तो प्लस का 30 बचा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी, और यही दोनों आपके क्या है, अच्छा x की तो निकली अभी, इसको उठा के रख दो थर्ड में, 14 थर्ड में रखोगे तो y मिलेगा, y है आपका 3x 2 - 9, तो y की वैल्यू 6 - 9, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी आपकी बेटा -3। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कुछ भी नहीं है, पूरे क्वेश्चन में बहुत इजी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम से, इस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम से। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि इनसे आपको प्रॉब्लम्स को उसमें कन्वर्ट करना है, इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से ही इनके सॉल्यूशन निकालने हैं। पहला, सेकंड का फर्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, बी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1। अब कल भी हमने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन किए थे, फ्रैक्शन में क्या था, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले न्यूमरेटर मान लेते हैं, लेट न्यूमरेटर हमारा x हो गया, डिनोमिनेटर हमारा y हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी फ्रैक्शन x/y हो जाएगी। क्वेश्चन ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम 1 ऐड कर दें न्यूमरेटर में, कर दिया भैया, x + 1 हो गया, सबट्रैक्ट कर दें डिनोमिनेटर में 1, तो y - 1 हो गया, और फ्रैक्शन हमारी 1 हो जाती है, 1 के बराबर होगी। चलिए x + 1 y - 1 के हुआ, तो x - y = -2 हो गया, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पे आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या करें, इट बिकम्स 1/2 एंड ये फ्रैक्शन आपकी 1/2 हो जाएगी, कब, इफ वी एड ओनली 1 टू डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में ऐड किया जाए, मतलब न्यूमरेटर जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं कर रहा है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना बेटा
y+1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2x इक्वल टू y+1 हुआ, तो 2x माइनस y इक्वल टू 1 हो गया। इक्वेशन नंबर आपकी। अब दोनों इक्वेशन उठाओ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, x माइनस वाई माइनस 2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। बाई के कोफिशिएंट सेम है, सेम साइन है, सेम साइन होता तो हम करेंगे सबट्रैक्ट, और सबट्रैक्ट करते हैं तो बेटा साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये बचा माइनस एक्स और ये आपका हो गया माइनस का 3, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी। और एक्स की वैल्यू को किसी भी उसमें उठा के रख दो, मान लो आपने रख दिया सेकेंड में, तो पुट इन सेकेंड, जैसे आपने रखा तो 3 2 जा, तो 2 इंटू 3 माइनस बाई इक्वल टू 1, बाई उधर लेके गए, ये 6 माइनस 1, तो बाई की वैल्यू हो गई बेटा 5। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन थी क्या हमारी, x अपॉन बाई रख दो उठा के, हेंस फ्रैक्शन इक्वल टू 3 अपॉन 5। अब एक बार चेक कर लेते हैं, कह रहा है कि अगर दोनों में ऐड कर दोगे तो फ्रैक्शन दोनों, एक में ऐड करोगे एक सबट्रैक्ट, अगर इसमें ऐड करोगे 4 बनेगा, सबट्रैक्ट करोगे 4 बनेगा, 1 के बराबर, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। दूसरा कह रहा है कि केवल 1 ऐड करें डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर 3 रहेगा, ये 6 हो जाएगा, 1/2 के बराबर आ रही है, यानी कि दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से, इसको हटा दें। देखो कह रहा है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो दो लोग हैं, एक है सोनू और एक है नूरी, इसका मतलब दोनों की कुछ ना कुछ एज होगी, तो हम उनको एज्यूम कर लेते हैं। लेट नूरी एज x years एंड सोनू भैया एज, सोनू भैया की एज हम मान लेते हैं y years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन जो बोल रहा है, कह रहा है कि नूरी वाज 5 years है, वो 5 साल पहले की कहानी है, तो 5 साल पहले की कहानी है, तो दोनों की एज जो होगी वो 5-5 साल कम हो गई होगी, यस और नो। थोड़ा हमने दूर इस वजह से लिखा है कि इनका जो भी रिलेशन होगा तो हम आराम से लिख पाएँ, तो हमने सोनू की एज 5 साल पहले लिख ली और नूरी की लिख ली। अब जो कह रहा है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी जो थी ये नूरी की एज है x, ठीक है, वो सोनू की 3 टाइम्स थी, हमने कर दिया, तो x माइनस 5 3y माइनस 15 हुआ, x माइनस 3y माइनस 15 में प्लस 5 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है बेटा, दूसरी कह रहा है 10 years लेटर, तो 10 साल बाद की कहानी है, तो ये x प्लस 10 हो जाएगा, थोड़ी सी जगह छोड़ दी और ये y प्लस 10 हो गया। अब इनका रिलेशन क्या है कि नूरी विल बी ट्वाइस, अभी थ्राइस थी, अब कितनी होगी, ट्वाइस होगी। चलिए x प्लस 10 तो 2y प्लस 20 कर दिया। देखो नूरी जो है वो किसकी, सोनू के एज के ट्वाइस है, सोनू की एज यही तो होगी 10 साल बाद, इसका हमने डबल करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, नूरी के। ये सोनू चलो आ जाओ, तो x माइनस 2y उधर ले जाओगे बेटा, 10 बचेगा, 20 में से 10 गया तो 10 बचा, ये आपकी सेकेंड है। x का कोफिशिएंट बराबर है तो सीधा हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, चलिए x प्लस x माइनस 3y माइनस 10 के बराबर है और x माइनस 2y आपका 10 के बराबर है। आपको करना होगा, ये माइनस 10 है बेटा, सबट्रैक्ट, क्यों, क्योंकि जिनका कोफिशिएंट सेम है उनके साइन भी सेम है, जब साइन सेम होते हैं तो हम सबट्रैक्ट करते हैं और साइन डिफरेंट होते हैं तो ऐड करते हैं, ये तो पहले ही बताया हमने, है ना। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये खत्म हो गया बेटा, और -3 से +2 गया तो माइनस का y बचा, और ये माइनस का 20 हो गया, माइनस से माइनस खत्म हुआ तो y की वैल्यू 20 आई। y की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपने रख दी मान लो फर्स्ट में, तो जैसे आपने फर्स्ट में रखी y की वैल्यू, तो ये x माइनस 23 जा 60 हो गया, ये -10 के बराबर, तो x की वैल्यू जो आएगी -10 प्लस 60, यानी कि x की वैल्यू आ गई 50। बात समझ रहे हो कि नहीं, यस और नो। अब उठा के x और y हमारे एक्चुअल में कुछ नहीं है,
है ना, हमने इनको एज्यूम ही किया है कुछ ना कुछ, हमसे जो पूछ रहा है वही निकाल लेते हैं। कह रहा है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, सोनू और नूरी की एज क्या, तो नूरी की एज हमने क्या मानी थी बेटा, एक्स, तो नूरी की एज हो गई है 50 ईयर्स और सोनू की एज क्या मानी हमने, बाई, और बाई आपका है 20, यानी कि सोनू की एज हो गई 20 ईयर्स। अब चेक कर लेते हैं कि कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। 5 साल पहले 5 साल पहले अगर सोनू भैया निकालेंगे तो 15 के होंगे, नूरी दीदी जो है वो 45 को जाएंगे। देखो 15 3 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर, और वही बोला है 3 टाइम्स होगा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी की ओर देख लो एक बार, कह रहे कि 10 साल बाद सोनू भैया 30 के हो गए होंगे और नूरी दीदी जो है वो 60 के हो गए, डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस सर। इसका मतलब दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आपका आंसर कैसा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसको भी उड़ा देते हैं। कह रहे द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि जो डिजिट है, एक 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट का जो सम है वो 9 है। इसका मतलब 2 डिजिट नंबर है तो यूनिट डिजिट होगा, टेंस डिजिट होगा, यस और नो, तो दोनों डिजिट को हम कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेते हैं, आ जाइएगा। तो हमने कर लिया लेट यूनिट डिजिट हमारा एक्स हो गया, टेंस डिजिट हमारा बाई। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, देन आपका नंबर क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर, जब आपने नंबर सिस्टम पढ़ा था तो आपको पता है कि जब हम प्लेस वैल्यू निकालते थे तो टेंस वाले डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करते थे, वंस वाले डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई और उनको ऐड करते थे। 10 टेंस वाला है तो 10 वाई हो जाएगा, वंस वाला एक्स है तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे एक्स हो जाएगा और दोनों को ऐड करोगे, ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया। ठीक है, कह रहा आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स, अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें, रिवर्स मतलब इधर उधर, जैसे 54 है, रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा, 45 बनेगा, मतलब यूनिट वो टेंस को यूनिट बना दो, यूनिट को टेंस बना दो, तो आपका एक नया नंबर बनेगा। और न्यू नंबर जो बनेगा वो क्या होगा, आप भी रिवर्स ही कर दीजिएगा, क्या जहां एक्स है वहां वाई कर दो, जहां वाई है वहां पे क्या कर दो, एक्स कर दो, रिवर्स कर दो, सिंपल सा है। ठीक है, अब आते हैं एक्चुअल कंडीशन पे। जब भी नंबर वाला क्वेश्चन आएगा इतना कॉपी पेस्ट करके रख लो भैया, इतना तो लिखना ही है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर 2 डिजिट का नंबर है और रिवर्स भी करा रहा है तो ये आपको कॉपी पेस्ट करना है हर क्वेश्चन में। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, और इसको रट के रखो भाई। क्वेश्चन पढ़ो, 2 डिजिट का नंबर है और देखो रिवर्स भी करा रहा है, इतना कर लो, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ो। आइएगा पहली कंडीशन, उससे पहले पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो 2 डिजिट का नंबर है, बोला रिवर्स करना है, इतना लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब पहली कंडीशन कह रहा है कि अगर डिजिट को ऐड कर दें, क्योंकि सम दे रखा है कितना 9 है, तो दोनों को प्लस करो, यानी कि एक्स प्लस बाई हमारा कितना हुआ बेटा 9। दूसरा कह रहा है also 9 times this number is twice the number obtained by reversing its digit। 9 times of this number यानी कि जो नंबर है उसका 9 टाइम्स, एंड 9 टाइम्स कर दो किसका, जो नंबर मिला हुआ है, नंबर हमारा कौन सा है 10y प्लस एक्स, इज मतलब बराबर है किसके, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिला उसका डबल होगा, तो रिवर्स वाला यही तो है ना भैया, कर दीजिएगा। कितना हुआ 2 टाइम्स ऑफ 10x प्लस बाई। अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लो, देखो 90 बाई 9x 20x 2 बाई। ठीक है, और सॉल्व करो,
इसको उधर लेके जाओ तो 90y में से 2y जाएगा बेटा, कितना बचेगा 88y। बहुत बढ़िया। इसको इधर लाओगे तो ये बचेगा आपका 11y, क्योंकि 20 से 9 जाएगा 11, 11y क्यों 11x बचेगा। 11 के मल्टीपल हैं तो ये आ जाएगा 8y इक्वल टू x। तो x माइनस 8y आपका 0 के बराबर हुआ। इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड हो गया। दोनों इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट सेम है तो किसी भी मल्टीप्लाई की कोई ज़रूरत है ही नहीं, आप सिंपली लिख लीजिएगा। तो x प्लस वाई आपका 9 हो गया और x माइनस 8y आपका 0 हो गया। ऐड नहीं करना है, क्यों? क्योंकि कॉफिशिएंट सेम है, उनके साइन भी सेम है, तो हमें करना है सबट्रैक्ट। तो माइनस माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस कट गया। ये कितना हुआ बेटा 9y इक्वल टू 9 के बराबर। तो y की वैल्यू आ गई 1। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो y की वैल्यू हम रख देते हैं फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। और जैसे हमने फर्स्ट में रखी y की वैल्यू 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू 9 हुआ। तो x की वैल्यू जो आएगी बेटा 8 आएगी। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर, आपको केवल नंबर चाहिए, तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या है, हेंस नंबर जो ओरिजिनल वाला है वही पूछ रहा है, वो है आपका 10y प्लस एक्स। तो 10y प्लस एक्स है, हटाओ 10y की जगह 1 रखोगे तो 10 हो गया, x जगह 8 रखोगे तो 8, यानी कि आंसर आया आपका 18। यही आपका ओरिजिनल नंबर होगा। अब एक बार चेक करते हैं क्या कह रहा है कि डिजिट को प्लस करके 9 आना चाहिए। 8 और 1 9 हो रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, 18 9 जा, 18 9 जा कितना होता है 162 ना। यस, इज ट्वाइस द नंबर रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अगर डिजिट को ऑर्डर करोगे 81 और 81 में भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 162 के बराबर आ रहा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम टेंशन फ्री इसको लिख सकते हैं, मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है। अब हमें टेंशन फ्री दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगले पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब एक इजी क्वेश्चन है, ये सब इजी क्वेश्चन है। देखो, मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked to cashier to give her 50 rupees and 100 rupee note only. अब कह रहा है कि मीना जो है वो बैंक गई थी और उसको 2000 रुपए चाहिए। तो कितने चाहिए? तो 2000। लेकिन 2000 में क्या है, उसने बोला कि उसको केवल और केवल 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो उसकी कुछ ना कुछ संख्या होगी, यस और नो, कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे, तो वही पूछ रहा है। तो हम कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ रुपी 100 नोट्स। रुपी 100 नोट्स हमने मान लिया, एक्स नोट 100 रुपए का, और नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स हमने भाई मान लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि टोटल जो नोट है वो 25 होने चाहिए। तो यानी कि 100 और 50 के जोड़ोगे तो कितने आने चाहिए? 25 नोट्स के बराबर होना चाहिए। इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि टोटल 2000 रुपीज है, ऐसा ना, टोटल कितने हैं 2000 रुपीज। अब एक चीज समझिएगा बड़े ध्यान से, एक नोट की वैल्यू 100 है तो एक्स नोट की वैल्यू 100x होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सर। प्लस एक नोट की वैल्यू बाई है, एक नोट की वैल्यू 50 है, तो बाई नोट की वैल्यू 50y होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। इनको जोड़ के कितना रुपए बनेगा? 2000 बनेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? 50 का डिवाइड कर सकते हैं, यस कर दीजिएगा। 52 जा 100, 51 जा 50 और 54 जा 200, 40। इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड हो गया। दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। x प्लस वाई इक्वल टू 25 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 40। अब आपको करना है सबट्रैक्ट। ये आपका माइनस ये माइनस ये माइनस ये खत्म हो गया बेटा। यहाँ पे बचा माइनस एक्स और यहाँ पे बचा माइनस का 50। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आएगी प्यारी सी
अब x की प्यारी वैल्यू 15 आई है, उसको किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं, तो पुट इन फर्स्ट, तो 15 प्लस वाई इक्वल टू 25, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 10। आपसे ये तो पूछ रहा है हाउ मेनी नोट्स आर ₹50 एंड 100 सी रिसीव्ड, कितने उसने 50 के लिए हैं, कितने उसने 100 के लिए हैं, तो लिख लीजिएगा। क्या ये कॉपी हो सकता है? अगर हो जाता है तो दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, बस हो जाएगा। तो लेट की जगह हमने कर दिया हेंस नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, x की जगह x की वैल्यू रख दो बेटा, y की जगह y की। चलो x हमारा कितना आया था 15, यानी कि 100 रुपीज़ को 100 वाले उसने 15 लिए होंगे और 50 वाले उसने 10 लिए होंगे। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा आंसर सही है। दोनों की नोटों की संख्या 25 हो रही है, बिल्कुल सर। अब अगर 100 के 15 नोट लिए हैं तो 1500 हो गए, और 10 नोट उसने 50 के लिए तो 500 हो गए, दोनों को जोड़ दिया तो 2000 हो गए, और कितने ही रुपए लेने गई थी वो बैंक से, 2000 ही लेने गई थी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से उसको भी खत्म कर लेते हैं, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले, ठीक है, वो सब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस के टाइम पे। अभी केवल एनसीईआरटी ही चला रहे हैं, ठीक है, वो सब प्रैक्टिस के टाइम पे खत्म करेंगे। चलो आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कह रहा है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। मतलब बुक्स के लिए एक फिक्स चार्ज है, एक लेंडिंग लाइब्रेरी मतलब किताबों को उस पे दे रही है, रेंट पे देती है लाइब्रेरी। उसका क्या है कि 3 दिन का कुछ फिक्स है कि 3 दिन के लिए ले लिया, मान लो 3 दिन में आपको कोई फिक्स चार्ज देना, मान लो 10 रुपए देना, उसके बाद पर डे के हिसाब से मान लो 5 रुपए देना। अब आप मान लो 10 दिन के लिए किताब ली, तो 3 दिन का तो कितना हो गया बेटा, 10 दिन में 3 तो फिक्स हो गए, बचे कितने 7, है ना। 3 का हो गया 10 रुपए और 7 का हो गया 7 5 35, टोटल ऐड करके कितना है आपका 45 रुपीज़। आपको कितने दिन का देना है, 10 डेज का। 10 डेज का आपको 45 देना। सेम वही क्वेश्चन है कि आपसे बोला कि 3 दिन का कुछ फिक्स चार्ज है और एडिशनल चार्ज है फॉर ईच डे। तो हमने क्या किया, मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज, हमने मान लिया कि ₹X है, और एडिशनल चार्ज ईच डे चार्ज ईच डे या पर डे देयर आफ्टर का मतलब 3 दिन के बाद, उससे पहले नहीं लगेगा भैया। आपने 3 दिन का ही 3 दिन के लिए बुक ली तो वही फिक्स चार्ज लगेगा। 3 से ज़्यादा दिन के लिए, मान लो 4 दिन के लिए ले ली, तो 1 दिन का एडिशनल चार्ज लगेगा। 2 दिन के लिए 5 दिन के लिए 5 दिन के लिए अगर बुक ली है तो 3 दिन तो फिक्स हो गए, 2 दिन का आपको एडिशनल चार्ज लगेगा। ठीक है, ऐसे ही है। चलिए आते हैं, चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए और किताब रखी 7 डेज। अब 7 दिन के लिए किताब रखी बेटा, 3 दिन तो हमारे फिक्स हो गए, 4 दिन हमारे एडिशनल लगेंगे। 3 दिन का तो बोल रहा है X रुपए है, तो ये तो फिक्स हो गया। 1 दिन का बाई है, तो 4 दिन का कितना हुआ बेटा, 4 बाई हो गया, और टोटल मिला के कितना हुआ आपका 27 हो गया। एंड अब कह रहा है कि जबकि सूसी जो है वो 21 रुपीज़ पे कर रही है और बुक्स रख रही है कितने दिन, 5 दिन। अब वो बुक रख रही है कितने दिन, 5 दिन, जिसमें 3 दिन आपके कैसे हैं, फिक्स हैं, 2 दिन आपके कैसे हैं, एडिशनल हो गए। तो 3 दिन फिक्स हैं तो 3 का तो हो गया X, 2 दिन एडिशनल हैं तो एक दिन का बाई है तो 2 दिन का हो गया 2y, और टोटल मिला के बोला है कि 21 रुपीज़ हो गया। सॉल्व कर लीजिएगा, X और Y की वैल्यू बता दीजिएगा। तो इसको हमने फर्स्ट डाल दिया, इसको हमने सेकेंड डाल दिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। हमने कर दिया बेटा सबट्रैक्ट, क्योंकि साइन कैसे हैं, सेम है, तो माइनस 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 ये खत्म हो गया, ये 2y इक्वल टू 6 बचा। ये इम्प्लाई करेगा कि y की वैल्यू 3 आएगी।
अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमने रख दिया पुट इन फर्स्ट में रखा, तो x और 3 4 जा 12, तो ये गया 27 हो गया, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 15। यानी कि आपका जो फिक्स्ड चार्ज है आपका वो आपका ₹15 है, और एडिशनल चार्ज है वो आपका हो गया ₹3। अब एक बार चेक कर लेते हैं, अगर कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए है ना, तो 27 कर रहे हैं, तो अगर 7 डेज के लिए लिया है तो फिक्स्ड चार्ज तो 15 हो गया, 4 डेज का 4 3 जा 12 हो गया, 27 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। 5 डेज के लिए लिया तो 15 तो फिक्स हो गया, एक दिन का 3 है तो 2 दिन, क्योंकि 3 दिन तो फिक्स हो गए, 2 दिन बचे तो 6 21 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कैसा है, बिल्कुल सही है। और ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। और इसी तरह से हम डे बाई डे पर डे एक एक एक्सरसाइज को, ये जैसे लेंदी एक्सरसाइज है तो हम एक दिन में 2 एक्सरसाइज कर, 2 दिन में एक एक्सरसाइज हो जाएगी, 3 दिन में हो जाएगी, और इस तरह से करते करते हम कुछ समय में एनसीईआरटी पूरी पढ़ लेंगे। उसके बाद हम इस पर करेंगे प्रैक्टिस, जिसमें मल्टीपल चॉइस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और ऐसे अगर जुड़े रहोगे तो आप की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और तब तक के लिए बने रहिए आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।